हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाओमी फैशन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलिया कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ मैंने 3 मीटर का कपड़ा लिया है, इससे ही आज मैं आलिया कट कुर्ती बनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे मैंने टॉप पार्ट के लिए कटिंग करेंगे, तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड पे रख लिया है। फोल्डेड साइड से मैं यहाँ पर लेंथ के लिए मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 16 इंच, क्योंकि एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि शोल्डर की तरफ और नीचे से फोल्ड होगा, इसलिए 16 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। और इस लाइन को हम लोग सीधा कर लेंगे। तो इसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर लेना है। शोल्डर के निशान हमने यहाँ पे लगाए हैं 6.5 इंच पे, और आर्म होल की निशान हमने लगाया है यहाँ पे 6.5 इंच पे। इसके बाद हमें चेस्ट की मेजरमेंट लेनी है। तो चेस्ट जितना है आपका, उसका 4th पार्ट निकालना है, प्लस 2 इंच मार्जिन निकालना है। तो मैंने 38 साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो 9.5 इंच में मैंने निशान लगाया और प्लस 2 इंच पे भी मैंने निशान लगा दिया। तो ये देखिए, मैंने चेस्ट के मेजरमेंट ले लिया है। अब वेस्ट पे भी सेम, जितना आपका वेस्ट साइज़ है उसका 4th पार्ट लेना है, प्लस 2 इंच मार्जिन लेके निशान बना लेनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है, मेजरमेंट हो गए हैं। अब हमें यहाँ आर्म होल की गोलाई देनी है। तो सेंटर में इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से 1 इंच का लेंगे और यहाँ पे आर्म होल की गोलाई कर देंगे। ये हमारी बैक आर्म होल हो गई। और ठीक इसके 1 इंच अंदर की तरफ से हमें यहाँ पे थोड़ी अंदर से यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप दे देना है। तो हमने बैक और फ्रंट दोनों ही शेप दे दिया है आर्म होल की। अब हमें कटिंग करना है। बैक आर्म होल की पहले कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे बैक आर्म होल की कटिंग कर लिया है। अब बैक पार्ट को यहाँ से निकाल लेंगे और दोबारा इसे फोल्ड करके रखेंगे। अच्छे से इसको फोल्ड करके रखना है, क्योंकि हमें फिर फ्रंट आर्म होल की कटिंग करना है यहाँ पे। तो अच्छे से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और तो कटिंग हमने यहाँ पे कर लिया है। अब नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक यहाँ पे मैं वी शेप नेक बना रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करके इस तरह से इंची टिप को तिरछा रखा है और 6.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है। तो यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। और नीचे आलिया कट कुर्ती की जो डिज़ाइन होती है वो हम लोग मार्किंग करेंगे। तो जो फ्रंट पार्ट है उसके नीचे से हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ 4 इंच पे मार्किंग कर लिया है। आप 4-5 इंच भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 इंच पे लिया है। और ये जहाँ पे मैंने 4 इंच का निशान बनाया है, उसको इस तरह से वेस्ट लाइन की यहाँ से जोड़ेंगे। जो हमारे कोने हैं वहाँ तक इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब इसी के हिसाब से मैंने कटिंग भी कर लिया है। देखिए, तो हमारी फ्रंट पार्ट जो है ये तैयार है। अब हमें बैक पार्ट में भी गले बनानी है। तो नेक के लिए हमने चौड़ाई 3 इंच पे लिया है और इंची टिप को हमने इस तरह से रख के यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे गले की शेप दे देंगे और इसी शेप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कटिंग कर लेना है। तो कटिंग करने के बाद हमें नेक के लिए पट्टी लगानी है। तो इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था उसी को मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। फोल्डेड साइड को फोल्ड साइड से मिलाना है इस तरह से। देखिए, मैंने यहाँ पे फोल्ड साइड को फोल्ड साइड की तरफ ही रखा है और यहाँ पे गले की शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे बैक नेक को रखा है और ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और अभी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें फ्रंट नेक की भी पट्टी निकाल लेनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पट्टी निकाल लिया है। दोनों ही पट्टी मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और इसको इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सेंटर से सिलाई कर लेंगे। तब स्लीव्स कट करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। स्लीव्स की टोटल लेंथ है, रेडी लेंथ है 12 इंच और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग करने के लिए। तो 13 इंच में हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। अब इसकी जो चौड़ाई हमने लिया है वो करीबन 9.5 इंच है। जितना आपका आर्म होल है उससे प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो इसलिए 9.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया। अब वहीं से हमें 3 इंच डाउन करना है। तो इस तरह से 3 इंच डाउन करना है। अगर स्लीव्स छोटी है तो 2.5 इंच, अगर स्लीव्स बड़ी है तो 3 इंच में मार्किंग करना है और यहाँ पे स्लीव्स की शेप दे देंगे। देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे स्लीव्स की जो शेप है वो दे दिया है। और स्लीव्स की राउंड हमें यहाँ रखना है, करीबन 6 इंच हमने लिया है और प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो 6 इंच में मार्किंग करेंगे और प्लस 2 इंच और 1 इंच पे आप मार्जिन ले सकते हैं। तो इन दोनों लाइन को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए, हमारी स्लीव्स की मेजरमेंट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे कटिंग भी मैंने कर लिया है।
इसके बाद स्लीव्स को खोलेंगे और यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की जो फ्रंट गहराई होती है वो दे देंगे। तो इस तरह से मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ गहराई दे दिया है। गहराई देते वक्त ध्यान रखना है दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए या तो बाहर की तरफ। देखिए हमारे दोनों स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है और दोनों स्लीव्स तैयार हैं। तो अभी हमें आलिया कट की कुर्ती की जो ये स्कर्ट है उसे कट करनी है। तो इसके लिए मैंने दोनों फैब्रिक लिया है। टॉप पार्ट में हमने यहाँ पे 4 इंच कट किया था, उसके लिए हमने स्कर्ट के लिए 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो जो बैक पार्ट है उसकी जो लेंथ हमने रखी है वो 34 इंच की है, सॉरी 35 इंच की है। और जो फ्रंट पार्ट है उसका जो लेंथ है वो मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है, लगभग 39 इंच की है। ठीक है, तो 35 है और एक 39 है। 39 को हम लोग फ्रंट पे ऐड करेंगे जहाँ पे हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब किस तरह से उसे कटिंग करना है वो देख लेते हैं। तो जो फ्रंट पार्ट की जो कपड़े है उसे हमने यहाँ पे फोल्ड करके रखना है। देखिए यहाँ पे 4 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, अब इसके बाद कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है हमने। यहाँ पे कटिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो 4 इंच हमने यहाँ से साइड से, जहाँ पे हमारी खुली हुई साइड है वहाँ से हमने 4 इंच पे मार्किंग कर लेना है और इस मार्किंग को कोने की साइड हमें जोड़ देना है जहाँ पे हमारी फोल्ड किया है हमने। तो इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से सीधी लाइन बना के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है और इसकी कटिंग भी कर दिया है। तो ये हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा और हमारी जो टॉप पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, दोनों मिला के कुछ इस तरह से वो दिखेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पे जो है गैदर्स बनाने हैं। इस तरह से हम लोग गैदर्स बना के जो टॉप पार्ट है उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें बना लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों ही पार्ट्स में गैदर्स बना लिए है, बैक और फ्रंट दोनों में ही। और फ्रंट जो पार्ट की जो टॉप पार्ट है उसके लिए हमने यहाँ पे पट्टी कट करके रखा था, तो उसको स्टिच कर लेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं नेक में। और इसके बाद अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद एक बार प्रेस लगा ले, अच्छे से ये बैठ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर जॉइन कर लेना है दोनों पार्ट्स की। तो दोनों को अच्छे से रखेंगे। सीधी साइड जो है वो हमारे अंदर की तरफ है। अब शोल्डर को रखेंगे और पट्टी को अंदर की तरफ करने के बाद यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स को भी हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है साइड से। इसके बाद हमें ये लेस लगानी है। तो लेस को दोनों तरफ से हमें यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। लेस लगाने के बाद यहाँ पे हमें स्लीव्स को उल्टा रखना है और शोल्डर से सेंटर में रख के यहाँ पे दोनों साइड से जॉइन करके स्लीव्स को जॉइन कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों स्लीव्स को जॉइन कर लिया है। लेस भी बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। इसके बाद हमें दोनों पार्ट्स को जॉइन करना है। फ्रंट पार्ट की टॉप और जो स्कर्ट है दोनों को रखना है। गैदर्स हमने दोनों पार्ट्स में तैयार कर लिया था, बैक और फ्रंट में। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट पार्ट को जॉइन करेंगे। तो जॉइन किस तरह से करना है देखिए, हमें यहाँ पे अच्छे से रख लेना है। पहले तो सेंटर में कट्स लगा देने हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। कट से कट्स मिलना चाहिए, नहीं तो जो हमारा आलिया कट का जो लुक है वो नहीं आएगा ठीक से। इसके बाद इसको टॉप पार्ट को उल्टा रख लेना है। दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ चली जाएगी और यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई कर लिया है। सिलाई करने के बाद इस तरह के लेस हम यहाँ पे जॉइन करेंगे। तो इस तरह से शेप देते हुए हमें यहाँ पे दोनों साइड से लेस को अटैच कर लेना है और घुमाते हुए यहाँ पे लेस को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो देखिए हमने दोनों पार्ट्स को अच्छे से जॉइंट कर दिया है, लेस को भी लगा लिया है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पे साइड को जॉइंट करना है। तो साइड से जॉइंट करने के बाद हमें देखिए स्लीव से जॉइंट मिलाते रहना है और यहाँ पे पूरे नीचे तक हमें सिलाई कर लेना है। तो नीचे तक इस तरह से रखेंगे और सिलाई कर देंगे। और जो हमारे नीचे में जो घेर है उसको डबल फोल्ड करेंगे, अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके मैं यहाँ पे हैंड स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे पूरे ही हैंड स्टिच करके इसे तैयार कर लिया है। ये देखिए फाइनल लुक। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है।